आज इतवार का रोज था और मेरा दिन इंतहाई मसरूफ गुजरा जब से मैंने सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के हवाले से, उनकी करप्शन के हवाले से, उनकी कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान जो उठ रहे हैं उस हवाले से जब मैंने प्रोग्रामात किए हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे रिस्पांस किया है। लोगों का रिस्पांस जो है वो बरतानिया भर से आया है, लंदन से, लुटन से, नॉटिंघम से, बर्मिंघम से, लीड्स से, ब्रेडफोर्ड से, मैनचेस्टर से, स्कॉटलैंड से भी आया है और इसके बाद यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से लोगों ने मैसेजेस अरसाल किए हैं। आज़ाद कश्मीर से, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से, जो बालाई आज़ाद कश्मीर है वहाँ से, और इसी तरीके से जो एरियाज हैं मीरपुर के गिरदोनवा के, खुसूसन मीरपुर शहर से, पाकिस्तान की मुख्तलिफ जगहों से ये पैगामात वसूल हुए हैं। मैं बहुत हैरान हूँ कि बहुत ज़्यादा पैगामात आए हैं जो व्हाट्सएप के ऊपर आए हैं, फेसबुक के मैसेंजर के ऊपर इस वक्त काफी सारे पैगामात मौजूद हैं, भरा पड़ा है, और 20 पैगामात एक जो सोशल मीडिया का मेरा अकाउंट है उसके ऊपर आए हैं। जिस तरीके से व्हाट्सएप है, ईमेल्स की हैं लोगों ने, मुख्तलिफ लोगों ने अपने नंबर्स अरसाल किए हैं, अपने मसाइल से आगाह किया है। बहुत ज्यादा शिकायत के अंबार लगे हैं। आज मैं एक तो उन सब दोस्तों का, उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने ये पैगामात अरसाल किए कि मुख्तसरन इन पैगामात की तरफ अगर आऊं, हम सारे पैगामात यकीनी तौर पर नहीं पढ़ सकते। मुझे कुछ लोगों ने ईमेल्स करके अपने मसाइल बताए हैं, अपने नंबर्स लिखे हैं, उसमें यूके के नंबर भी हैं, उसमें पाकिस्तान के नंबर भी हैं। मैं आप सबसे माजरत चाहता हूं, लेकिन आपके मसाइल की तरफ आएंगे, हम जरूर उसके ऊपर तवज्जो देंगे। इंतहाई अहम जो कुछ मैंने यहां पर नुकात नोट किए हैं कि ये जो चीदा मैसेजेस हैं उनका अगर मैं यहाँ पर जिक्र कर दूं, ये ऐसे मसाइल हैं जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी बतौर सदर आज़ाद कश्मीर हल कर सकते हैं। और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी कोई ऐसे मसाइल भी हैं जो उनके वोटर्स से मुतल्लिका हैं। लोगों ने जब उनको वोट दिया, उन्होंने उनसे वादे किए, अभी उनके बेटे जो हैं वो उनकी सीट पर मौजूद हैं, उनसे वादे किए गए, बेटे ने वादे किए, वो मसाइल हल तलब हैं। बहुत ज्यादा ऐसे मसाइल हैं। मैं यहां पर ये बताता चलूं कि हमें एक पैगाम रसान ने ये कहा कि आपने जब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी 1995 में जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, उसके बाद इन्होंने जो एमडीए में चौधरी सिद्दीक साहब को जब लगाया गया था, ये बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के मंजूर नजर थे और इन्होंने चौधरी सिद्दीक को लगाने के लिए जो एमडीए के रूल्स, जिस तरह मैं डिटेल के साथ पिछले अपनी गुफ्तगू में इसका जिक्र कर चुका हूं कि एमडीए के जो रूल्स थे उनको मुअत्तल करके एक फर्द वाहिद को इख्तियारात दिए थे। उस फर्द वाहिद ने मसाजिद की जगह अलाट की, स्कूल्स की जगह अलाट की, ग्रीन बेल्ट्स अलाट किए, पार्क्स अलाट किए, जो मफाद आमा की जगह थी वो अलाट की, धड़ाधड़ प्लाट्स लगाए। 8000 प्लाट जो है वो लगाए गए थे। उसके बाद रिवाइजिंग में कुछ कैंसिल भी हुए। लेकिन हमें एक पैगाम रसा ने यह कहा कि 3 अरब रुपए की उस वक्त करप्शन हुई थी, लेकिन सदर आज़ाद कश्मीर उस वक्त के जो थे, न सदर साहब के कान पर जू रेंगी और ना ही बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो वजीर आजम थे उनके कान तक जू रेंगी। ना एहतसाब ब्यूरो हरकत में आया, न किसी और इदारे ने उनकी गिरफ्त की। एक मीरपुर के शख्स थे, मीरपुर के बेटे थे। आज मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं जाती तौर पर उनको जानता हूं। ख्वाजा तालिब उनका नाम था, जो अंसार बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट के ब्यूरो चीफ भी थे। रोजनामा पाकिस्तान से भी वो वाबस्ता थे, वो समाजी कारकुन भी थे, वो सहाफी भी थे। उन्होंने भूख हड़ताल की चौधरी सिद्दीक के खिलाफ, जो उस वक्त चेयरमैन एमडीए थे, उनकी करप्शन के खिलाफ मुसलसल भूख हड़ताल की गई और 3 साल से ज्यादा अरसा तक उस सीट पर बैठकर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के इशारा अबरू पे, उनके इशारों पर करप्शन करने वाले जो ये थे, उनके ऊपर मुबैना तौर पर 3 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम था। उनको वो सीट छोड़नी पड़ी थी, लेकिन कोई वो नहीं हुआ, एहतसाब कोई नहीं हुआ, कोई इंक्वायरी नहीं बैठी, कोई कुछ नहीं हुआ। एक तरफ तो ये अलाट की गई हैं जमीनें, एक तरफ तो ये प्लाट्स अलाट किए गए, दूसरी तरफ जो मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान, जिनको हम मुहाजिर कहते हैं, वो मुझे शर्म आती है अगर मकबूजा कश्मीर से यहां पर आकर के कोई आजाद कश्मीर में रहता है, वो मुहाजिर नहीं होता, वो अपने देश के अंदर रहता है। वो सनाफ्ती साहिल है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल को, जिसको बैरिस्टर साहब आप भी नहीं मानते, जिसको मैं नहीं मानता, जिसको हम कश्मीरी नहीं मानते, वो आकर के वहां पर आबाद होता है, तो उसको तो आप 5 मरले नहीं दे सके, उसको तो राशन के पैसे नहीं दे सके, वो दर बदर की ठोकरें खाता है। आपके
आपके लिए जमीनें अलाट हुई, आपने वहां पर मंडी लगाई, प्लाटों की मंडी लगाई, और ये होशरुबा अजब करप्शन की गजब दास्तान आपने वहां पर रकम की। हमें एक पैगाम रसान है, बहुत सारे पैगाम आए हैं व्हाट्सएप के ऊपर आए हैं, हमें एक पैगाम रसान है अली अमीन गड्डापुर साहब की वो वीडियो भेजी है जिसका मैं पिछले प्रोग्राम में जिक्र कर रहा था कि उन्होंने ऐलान किया कि मैं हरियाम ब्रिज के ऊपर से गुजरूंगा, और उस वीडियो में मैंने देखा कि वो 3 अरब रुपए का ऐलान भी कर रहे थे, साथ कह रहे थे, और उस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत आजाद कश्मीर थी उनको करप्ट करार दे रहे थे। आप सुने जरा ये वीडियो, उसमें वो क्या कह रहे हैं, इसके बाद मजीद हम आगे बात करते हैं। जहां तक हमारी बात है, अभी मैं यहां से जा रहा हूं, आपका पुल कितने सालों से नहीं बना? ठीक है, मैं आपको कह रहा हूं कि दिसंबर से पहले मैं आपको पुल पे आपको इंशाल्लाह गाड़ी चला के दिखाऊंगा। ये तरीके इंसाफ है। दूसरा यहाँ पे एक पुल है, जिस तरह ये डाकू और चोर मुल्क को लूटते हैं ना, उसका सबूत एक पुल है, रठोवा हराम ब्रिज जो खड़ी है यहाँ पर, जो मैंने देखी वहां पे, खुद में आया, इन्होंने पैसा खा लिया उसका। आज मैं यहाँ पे जी नाजरीन, आपने ये वो वीडियो सुनी जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि 2019 के जिमनी इंतखाबात में मीरपुर में जो अली अमीन गंडापुर थे, वफाकी वजीर उमूर कश्मीर थे, वफाक में पीटीआई की हुकूमत थी, उन्होंने बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की कैंपेन करते हुए ये ऐलान किया था। ये वीडियो आपने अभी जानी है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब जो है वो आजाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं बतौर सदर आजाद कश्मीर। वाइस चांसलर ने और उसके दीगर अमले ने मस्ट यूनिवर्सिटी में जो उधम मचा रखा है, वहां पर जो तलबा के साथ ज्यादती हो रही है, जो तलबा एहतजाज कर रहे हैं, उसका भी अगर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब अगर आपकी उस पर तवज्जो नहीं जाती है तो मैं आपको अगर याद करवा दूं कि अभी चंद दिन कबल आपका जो पोलिंग स्टेशन है, आप जहां जाके अपना वोट थोथाल में डालते हैं, वहां का रहने वाला एक अमान नामी नौजवान मौत की वादी में जा चुका है इस स्ट्रेस की वजह से। तो अगर आप उस अमान को इंसाफ नहीं दिला सके, आप बाकी किसको इंसाफ दिलाएंगे? इसके ऊपर मैं पूरा एक प्रोग्राम करूंगा आइंदा आने वाले वक्त में, इसकी तफसीलात जो है वो मजीद इकट्ठी करने के बाद। नाजरीन, जिस वक्त आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे उस वक्त तक बरतानिया से उड़ान भरकर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ब्रसल्स के अंदर पहुंच चुके होंगे। ब्रसल्स में बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के जो 2 मेजबान हैं, एक मलक परवेज है, दूसरे नसीर चौधरी साहब है। नसीर चौधरी साहब का तल्लुक सियालकोट से है और ये इनकी मेजबानी करते हैं। ब्रसल्स में नसीर चौधरी साहब का जो है वो होटल है, और वहां पर इनके पास इनके जो कस्टमर्स हैं वो गोरे भी हैं, मेंबरान यूरोपीय पार्लियामेंट भी हैं, उनके साथ इनकी गपशप होती है। और इन्होंने उनको क्या रखा होता है कि जब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी हमारे जो सदर आजाद कश्मीर हैं, या जब वो प्राइम मिनिस्टर थे या नहीं थे तो साबिक प्राइम मिनिस्टर ये आते हैं तो ये इनसे 2-4 गोरों से इनकी मुलाकातें करवा देते हैं। मुमकिन है कि इनका यूरोपीय पार्लियामेंट का एक फेरा भी पड़ जाए, जिसे दौरा टाइप कहा जाता है, कोई भी जा सकता है वहां, कोई जाके मुलाकातें कर सकता है, कुछ फोटो शोटो बन जाए, चलें वो आजाद कश्मीर के अखबारात में, पाकिस्तान के अखबारात में वो मसला कश्मीर हल करते हुए बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन आज तक जिस भी यूरोपीय पार्लियामेंट के मेंबर से या बरतानवी पार्लियामेंट के मेंबर से या जिस सेक्रेटरी से, जिस आला सतह के ओहदेदार से, जिस अमेरिका में जो लोग इनके मौजूद होते हैं, उन लोगों से जब ये मिले हैं तो कभी बैरिस्टर साहब का तो बयान आता है मसला कश्मीर के ऊपर, लेकिन उनकी तरफ से कोई खातर ख्वाह बयान नहीं आता कि उन्होंने क्या कहा। शायद वो जिनको ये मिलते हैं वो गूंगे होते हैं, वो बोल नहीं सकते, वो बोलने की सुनने की सलाहियत से महरूम होते हैं। तो ये इनके मेजबान है। यहां पर भी जो मलक नसीर साहब है, उनको बैरिस्टर सुल्तान साहब ने कहा था कि आप जो मुबैना तौर पर हमें बताया कि हमारे जो ब्रसल्स के अंदर जराए मौजूद है, उन्होंने कहा कि इनको मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान सियालकोट की जो आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली की नशिस्त है उसका टिकट देने का वादा किया गया था। ये वादा भी वफा नहीं हुआ, इन बेचारों को टिकट नहीं मिला। ज़ाहिर फैसले कहीं और से किसी और ने करने थे। तो अब आगे चलते हैं हम थोड़ा सा कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का एक गढ़ समझा जाता था इंतखाबी वाले से खाड़क से हमें पैगामात वसूल हुए हैं कि जो बरतानिया में आबाद हैं लोग खाड़क के, उन्होंने भी ये पैगामात हमें दिए हैं। उन्होंने कहा है कि चक हरियाम ब्रिज के बाद जो सबसे बड़ा मीरपुर का अहम तरीन मसला है वो खाड़क डाइक की जो रोड है वो है। जलजले के बाद उसके अंदर क्रैक्स आ चुके हैं, वो टूट फूट का शिकार हो चुकी है, वो मौत का पैगाम बर है। वो जो रास्ता है, वो जो सड़क है, वहां पर लोगों की जानें भी गई हैं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, आप वहां से वोट लेते हैं, आप वहां से इंतखाब लड़ते हैं, आप सदर इस आजाद कश्मीर है इस वक्त, आपने उन लोगों को अभी तक झांसा दे रखा है। आप अभी तक आप उन लोगों के मसाइल हल नहीं कर सके, क्योंकि आपके लिए सबसे बड़े मसाइल और हैं, आपकी तरजीहात और हैं, आपके मामलात और हैं। तो
ये खड़क का मसला था, इसके ऊपर हम तफसील के साथ, जो खड़क डाइक है उसके ऊपर तफसील के साथ हम प्रोग्राम करेंगे। मुतासरीन मंगला डैम लोग हैं जिनको अभी तक मुआवजात की अदायगी नहीं हुई, जिनको जो अभी तक जुल्म सितम का शिकार हैं, उनके ऊपर प्रोग्राम करेंगे। ये सारे के सारे मसाइल हैं, लेकिन बैरिस्टर साहब यहां पर कुछ सवालात आपके लिए मैं दोबारा रख करके इस प्रोग्राम को खत्म करूंगा कि आप जब इस दौरे के लिए निकले थे तो आपने कितने मसला कश्मीर हल करने के लिए कितने मेंबरान यूरोपीय पार्लियामेंट से, मेंबरान बरतानवी पार्लियामेंट से और अमेरिका के अंदर जा रहे हैं अमेरिका के आला हुकाम से कितने लोगों से आपने अपॉइंटमेंट बनाई थी, मुलाकात की, उसका आप जवाब देना पसंद फरमाएंगे। अगर आपने अपॉइंटमेंट बनाई थी उन लोगों के साथ तो उनका रिस्पांस क्या था, उन्होंने आपको क्या रिस्पांस दिया, वो क्या आपके पास वो सारी डिटेल्स मौजूद हैं? अगर इन सवालात के आपके पास जवाबात नहीं है, चूंकि आप उनको, अच्छा फिर आप अपनी तैयारी क्या करके आए हैं? आप मसला कश्मीर पर ताजा तरीन कौन सी ब्रीफिंग तैयार करके आए हैं? कम से कम लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो लोग भारत की दरिंदगी का, भारतीय अफवाज की गोलियों का शिकार होते हैं, मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर बच्चे शहीद होते हैं, ख्वातीन शहीद होते हैं, उनके ऊपर आप क्या रिपोर्ट लेकर के आए हैं? जनाब सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, अगर आपके पास इन सवालात के जवाबात ना हो कि आप किन लोगों से मिलने आए हैं और आप क्या तैयारी करके आए हैं, तो फिर आप यकीन जान लीजिए कि आप इंतहाई नामाकूल, जो अपना पेपर वर्क तैयार नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के दरमियान घिरे हुए हैं। आपके जो मुशीरान हैं, आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, आप उनके ऊपर फोकस कीजिए ताकि पूरी दुनिया में आपकी इस आमदोरफ्त से, आपके इस आने जाने से कश्मीरियों की सुबकी ना हो। इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर लोग मजलूम हैं, वो आजादी चाहते हैं और आप आजादी के नाम पर रियासत जम्मू कश्मीर के सरकारी खजाने के ऊपर जो है वो सरकारी सैर सपाटों पे मौजूद हैं। नाजरीन, इसके साथ ही अपने मेजबान मोहम्मद रफीक मुगल को दीजिए इजाजत। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह ने के बाद।